नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ बस उसका नामकरण करना। नामकरण दो तरीके का होता है, आप सबको पता है। जैसे आपका एक घर का नाम है सोनू, मोनू, गोलू, छोटू, ये सब आपके घर का नाम है। और एक नाम है जो स्कूल में आपके बाकी दोस्त लोग बुलाते हैं। कुछ निक नेम है जो किसी स्पेशल लोगों के लिए ही होता है, जो आपको उस नाम से बुलाते हैं। तो एक कॉमन नेम हुआ और एक IUPAC नेम। जब भी किसी कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे तो कंपाउंड के भी दो नेम होंगे, एक तो कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका कॉमन नेम। नॉमेनक्लेचर ऑफ RX, हम सबसे पहले RX के बारे में बात करेंगे, बाद में ARX के बारे में बात करेंगे। AR का मतलब अराइल हैलाइड। तो जब नेमिंग करेंगे तो दो नेम आएगा। सबसे पहला आपका कॉमन नेम, कॉमन नेम है इसका एल्काइल हैलाइड। क्या नाम है बेटा इसका? एल्काइल हैलाइड, क्योंकि R जो है वो क्या है, ये एल्काइल है और X क्या है, हैलाइड है। तो इसके इसलिए इसका नाम हो गया एल्काइल हैलाइड। लेकिन इसका जब IUPAC लिखना होगा तो इसका नाम हो जाएगा हेलो एल्केन। तो हमारे पास दो नेम है, एक एल्काइल हैलाइड हुआ और दूसरा हेलो एल्केन। एक एक करके इस एल्काइल हैलाइड अगर समझना है तो पहले एल्काइल के बारे में जानना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एल्काइल क्लियर कर देता हूँ, एल्काइल क्या होता है। एल्काइल का सिंपल सा मतलब है, मान लो आपके पास है कोई हाइड्रोकार्बन है एल्केन, कोई भी हाइड्रोकार्बन एल्केन है, उस एल्केन से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइल। अगर आपने हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा, एल्काइल। सवाल है कि वो हटाया ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ से हटाया। अब जहाँ जहाँ से आप हटाओगे उस हिसाब से उसका नाम बदलता चला जाएगा। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि CH4 क्या है, आप क्या बोलोगे, मीथेन। और इससे एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो CH3 बनेगा। एक हाइड्रोजन जो हटाया यहाँ पे मैंने बॉन्ड फ्री दिखाया, ये जो फ्री बॉन्ड है ये किसी से भी जुड़ सकता है जा करके। तो ये है आपका मीथेन, ये आपका मीथेन और इस मीथेन से बना है मिथाइल। क्या बना बेटा, मिथाइल। इसी तरीके से पहला हुआ। दूसरा अगर मैं लिखता CH3, ये क्या है, इथेन। और जब इस इथेन से हाइड्रोजन हटाना हुआ तो अब आपके पास दो कार्बन है तो कहीं से भी हटा दो, दोनों सेम दिख रहे हैं। तो मैंने कहीं एक जगह से हटा दिया तो CH3 CH2 यहाँ पे लगा दिया, आपका ऐसे बॉन्ड फ्री कर दिया। तो ये क्या बन गया बेटा, इथाइल। तो अगर आपने कहा एल्काइल, ये हमारे पास इथेन से बना इथाइल। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे होगा प्रोपेन, यानी CH3 CH2 CH3। अब आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो जरा देखना, इस बार आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ में से दोनों में से कहीं एक जगह से हटा दो, या तो आप यहाँ से हटाओ। अगर ये आपके पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन। तो इस हिसाब से आपके कितने ऑप्शन बनने चाहिए एल्काइल, दो एल्काइल बनना चाहिए। तो पहला एल्काइल बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, इसे बोलेंगे N प्रोपाइल। क्या बोलोगे, N का मतलब, स्मॉल n का मतलब होता है नॉर्मल, यानी स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ये पहला ऑप्शन हो गया। इसी का दूसरा ऑप्शन क्या होगा बेटा, CH3C CH3H, और यहाँ पे मैंने हटा दिया ऐसे। ये क्या बन गया आपका, आइसोप्रोपाइल। इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। चलो अब 3 वाला कंप्लीट हुआ, 4 वाले की तरफ चलते हैं। CH3 CH2 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 और ऐसे CH3, ये है आपका ब्यूटेन। इसे क्या बोलोगे, क्या है बेटा, ये ब्यूटेन है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ब्यूटाइल। अब दो चांसेस पॉसिबल, आओ दोनों बना लेते हैं। ये है आपका ब्यूटेन, और इस ब्यूटेन से एक तो यहाँ से हटा सकता हूँ, एक यहाँ से, क्योंकि इसके बाद दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से हटाऊँगा तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये बॉन्ड यहाँ से हटाया तो इसका नाम हो गया N ब्यूटाइल। लेकिन अगर मैं सेकेंड वाली पोजीशन से हटा देता इसका, ये A हो गया मान लो, तो ये B, CH3 CH2 CH3, ये यहाँ से हटा दिया। इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ध्यान देना, यह आइसो नहीं है,
ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल बोलेंगे इसे। अब आप सोच रहे हो कि सर आखिर सेकेंडरी नाम क्यों रखा? जिस कार्बन से आपने हैलोजन मतलब बॉन्ड हटाया है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेक ब्यूटाइल लिखेंगे। अब इसी का 5वां है, इसी का दूसरा पोर्शन है, एक होता है आइसो ब्यूटाइल। देखें CH3C, CH3, CH2, 1 2 3 4, तो ये हो गया CH3, ये H हुआ। देखना अगर यहाँ पर इसमें कितने चांसेस बताना, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। इसका क्या नाम है बेटा? आइसोब्यूटेन। अब बताओ इसमें कितने चांसेस है? 2 चांसेस है। एक तो यहाँ से हट सकता है, इन तीनों में से कहीं एक जगह से, और एक यहाँ से। हटा देते हैं, मैंने एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, तो जब इससे मैंने हाइड्रोजन हटाया होगा तो पहला जो A बना वो यहाँ से CH3C, CH3, H, CH2, एक बॉन्ड मैंने यहाँ पे फ्री कर दिया। बताओ इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल। इस बार क्या नाम हो गया इसका? आइसोब्यूटाइल। लेकिन अगर मैं इसी का B पार्ट बनाता और यहाँ से हटाता CH3C, CH3, CH3 और यहाँ से मैंने बॉन्ड हटा दिया, अब ये टर्शरी ब्यूटाइल के नाम से जाना जाने लगेगा, या इसी को नियो ब्यूटाइल भी बोल सकते हो या टर्शरी ब्यूटाइल। ज़्यादातर जगहों पे टर्ट ब्यूटाइल लिखा नज़र आया है, इसलिए आप इसे टर्शरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं, हालांकि ये नियो ब्यूटाइल की तरह भी काम करेगा। अब आया हमारे पास 6 नंबर पे CH3, CH2, CH3, क्या हो गया इसका नाम? पेंटेन। ये हो गया N पेंटेन। क्या हो गया बेटा? N पेंटेन। अगर ये N पेंटेन है तो इसके यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो बताओ, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा? N पेंटाइल। CH3, CH2, 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 एक बॉन्ड यहाँ से फ्री कर दिया, ये बन गया आपका N पेंटाइल। लेकिन अगर यहीं से यहाँ से हटा दूँ या यहाँ से हटाऊँ, मैंने यहाँ से एक हटा दिया तो क्या बन गया? N पेंटाइल। अब मैं यहाँ से हटाऊँ या यहाँ से हटाऊँ, दोनों जगहों से हटा सकता हूँ, तो मैं एक यहाँ से हटा देता हूँ तो इसी का A बना, इसी का B बोलता हूँ। यहाँ से हटाऊँगा तो इसका नाम होगा सेकेंडरी पेंटाइल। अब मैंने यहाँ से हटा दिया तो ये बन गया सेकेंडरी पेंटाइल। अब आपके दिमाग में आया सर यहाँ से भी हटाओगे तब भी तो सेकेंडरी बनेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ से भी हटाऊंगा तब भी क्या बनेगा? सेकेंडरी, बट उस सेकेंडरी में सिमेट्री दिखेगा, सेकेंडरी ही रहेगा लेकिन सिम से सेकेंडरी होगा, यानी कि सिमेट्रिकल सेकेंडरी बनेगा। ठीक है C, तो इसका अगर मैं यहाँ से तो CH3, CH2, CH, CH2, CH3 यहाँ से हटाया, अब इसका नाम क्या होगा? सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल, यानी कि सिक पेंटाइल। ये हो गया आपका तब जब आपने यहाँ से हटाया। इसी तरीके से एक और पेंटेन आइसो पेंटेन बनाया जा सकता है, यानी कि CH3, CH, CH3, CH2, CH3। अगर आप यहाँ से, इसका नाम क्या बेटा? आइसो पेंटेन। अगर इस आइसो पेंटेन से हाइड्रोजन हटाओगे तो आप कहेंगे, अब इसमें स्पेशल देखना ध्यान से, सिर्फ एक जगह पे आप हटाएंगे तो ही आप उसका नाम रख सकते हैं, अदरवाइज उस एल्काइल का जनरली कोई स्पेशल नाम नहीं है। और वो क्या है? आप यहाँ से हटा दो। जब आप यहाँ से हटाओगे यहाँ से, तो बताओ क्या बनेगा? CH3C, CH3, CH है, CH2, CH2, एक बॉन्ड फ्री कर दिया, क्या नाम होगा इसका? आइसोपेंटाइल। इसका नाम हो गया आपका आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटेन से बना आइसोपेंटाइल। एक और स्पेशल टाइप का पेंटेन होता है, 6 7 है, ये 8। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH3C, CH3, 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 तो इसका नाम क्या बेटा? नियो पेंटेन। क्या नाम इसका? नियो पेंटेन। और अगर इस नियो पेंटेन से हाइड्रोजन हटाऊं तो क्या बनेगा? नियो पेंटाइल बना देता हूं। CH3C, CH3, CH3, CH2, ये बॉन्ड फ्री कर दो। एक बार फिर से फाइनली मैं बता देता हूं, ध्यान देना, कहीं पे N का मतलब या तो N होगा
या तो आइसो लिखा नज़र आएगा, या तो नियोन लिखा नज़र आएगा, या तो सेकेंडरी लिखा नज़र आएगा। एन का मतलब हमेशा लाइन सीधी होनी चाहिए और आखिरी से कोई पॉइंट हटा है, लाइन पूरी सीधी जाए और आखिरी से कोई पॉइंट हटा दो। आइसो का मतलब एक ब्रांच के साथ होना चाहिए, ये लाइन आगे बढ़े लेकिन किसके साथ, 2 CH3 के साथ, और आखिरी से कोई पॉइंट हटा दो। देखो ये जब आगे बढ़ा तो हमने आखिरी से एक पॉइंट हटाया ना, तो 2 CH3 से एंड हुआ और आखिरी से एक पॉइंट हटाया, इसे आइसो बोलेंगे। नियो तब होगा जब यही 3 पॉइंट से हटे और आगे बढ़ करके यहाँ से कहीं कोई पॉइंट हटा दो, तो इसका नाम नियो हो जाएगा। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी का मतलब हुआ कि इधर कुछ गया, इधर कुछ गया, इधर भी स्टेट हो और यहाँ से आपने हटा दिया, वो हो गया सेकेंडरी। इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करें। ये है आपका एल्काइल, और इसी एल्काइल के नेम पे हम कॉमन नेम और आइसोपेसिक का नामकरण करेंगे। फिर से बताना, अगर आपने एल्केन से एल्काइल बनाया तो एक ही ऑप्शन था एल्काइल बनने का, वो कौन सा एल्काइल, मीथेन से बनाया तो मिथाइल, इथेन से बनाया तो एक ही ऑप्शन था इथाइल, प्रोपेन से बनाया तो 2 प्रोपाइल, कौन से, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में देखो एंड देखो ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आया ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में 3 ब्यूटाइल, कौन सा, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। इसी तरीके से पेंटाइल में कितने पेंटाइल, और एक, हाँ ब्यूटाइल में एक सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बना था। पेंटाइल में 3, कौन कौन सा, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल और नियो पेंटाइल। चलो नोट करो उसको। आ जाओ इधर। अब मैंने एल्काइल सारे लिखवा दिए आपको, है ना। सारे एल्काइल लिखवाने के बाद अब जब आप कॉमन नेम लिख रहे होगे तो एल्काइल की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आईयूपीएससी के लिए एल्काइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईयूपीएससी के कुछ रूल्स होते हैं, आप सबको पता है। ये तो कॉमन नेम के लिए मैंने एल्काइल लिख दिया। अब आईयूपीएससी के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना होता है। पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। एक ऐसा लॉन्गेस्ट चेन देखना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड फंक्शनल ग्रुप विद मैक्सिमम ब्रांचेज एंड फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम ब्रांचेज एंड फंक्शनल ग्रुप। एक ऐसा चेन आपको देखना है जो लॉन्गेस्ट तो हो बट साथ ही साथ उससे ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा हों और फंक्शनल ग्रुप भी। मान लो 1-2 चेन आपके पास 5-5 कार्बन की दिखी, लेकिन एक चेन में 2 ब्रांच है और एक चेन में एक ही ब्रांच है, तो किसको प्रेफर करोगे, जिसमें 2 ब्रांच। ठीक। दूसरा पॉइंट, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब आप देख रहे होगे तो सबसे पहले कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को, उसके बाद कहीं जा कर के हैलोजन। इस बात को ध्यान देना। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर की आप बात करें तो एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, और तो आप सबसे पहले एल्कीन पे प्रेफर करेंगे और एल्काइन। एक और बात याद रखना, मैं नंबरिंग का ऑर्डर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, हो सकता है आप लोग हमेशा गलती करते हो, बहुत सारे बच्चे में से गलती करते हो। नंबरिंग उधर से करोगे जिस तरफ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। कोई भी का मतलब होता है कोई भी, बस इस बात को ध्यान रखो। नंबरिंग एनी फंक्शनल ग्रुप एट लोवेस्ट पोजीशन। क्या बेटा? हाँ, तो तब जब सेम नंबर पे देखना, ध्यान देना, पहले आपने कोई भी फंक्शनल ग्रुप देख लिया जो लोवेस्ट पोजीशन पे है उसको प्रेफर किया। आप किसी रास्ते से चलोगे, जिस रास्ते पे कोई आपको मिल जाएगा पहले वही रास्ता आप फॉलो करोगे, बाद में कोई मिले या ना मिले। लेकिन जब दोनों रास्ते पे सेम 2 लोग मिल रहे हैं तब उसमें आप चूज करते हो अच्छा कौन है। प्रेफरेंस ये है कि जब 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तब आप चूज करोगे दोनों फंक्शनल ग्रुप में से अच्छा फंक्शनल ग्रुप कौन सा। एक फंक्शनल ग्रुप
सुपीरियर होगा और एक फंक्शनल ग्रुप इन्फीरियर होगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप सुपीरियर होगा आप हमेशा उसी की तरफ चलोगे। तीसरा, सबसे पहले डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड और देन हाइड्रोजन की तरफ आप चलोगे। अब आइए कुछ क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ CH3Cl है तो इसका कॉमन नेम बता दो जल्दी से बेटा, और साथ ही साथ IUPAC भी पीट दूंगा। भी कॉमन नेम पूछा मैंने, एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। बताओ IUPAC? क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट दूसरा, CH3CH2Cl। अब बताओ बेटा। हाँ कॉमन नेम, पहले आप कॉमन नेम बताओ। इथाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC? क्लोरोइथेन। अब आपने कहा यहाँ पे 1 लगाया नहीं आपने, 1 है तो लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तीसरा, CH3CH2CH2Cl। बताओ बेटा कॉमन नेम? N-प्रोपाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC? क्लोरोप्रोपेन। आसान है ना। चलो नेक्स्ट, इसी में अगर मैं यही क्लोरीन यहाँ से हटा करके यहाँ लगाता तो CH3CH3Cl। कॉमन नेम क्या है बेटा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और IUPAC हुआ 2-क्लोरोप्रोपेन। चलो ठीक है। तीसरा, ध्यान से सुनना, CH3CH2CH2CH2Cl। बताओ बेटा कॉमन नेम बताओ। N-ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन अगर मैं यही यहाँ पे उठा करके यहाँ पे लगा दूँ। अच्छा इसका IUPAC क्या था? क्लोरोब्यूटेन। चलो अब इसका मुझे कॉमन नेम बताओ। गलत जवाब। क्या ये आइसो है? क्या है ये? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलो IUPAC बता दो। बताओ बेटा IUPAC। अब नंबरिंग करते समय आप इसको पहले पास में देखोगे ना, 1 2 3 4। 2-क्लोरोब्यूटेन। एक दो तीन चार सवाल, पाँचवा CH3CH2CH2CH2CH2Cl। बताओ कॉमन नेम इसका? N-पेंटाइल क्लोराइड। अच्छा IUPAC क्या है? क्लोरोपेंटेन। अगर सोचो एक CH3 यहाँ से हटा दिया जाता और यहाँ लगा दिया जाता, अब इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोपेंटाइल क्लोराइड। सोचो इसका IUPAC बताना बेटा। इसका IUPAC नंबरिंग किधर से करोगे? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन।
तो 1 2 3 4 है, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 7वां। चलो इसका कॉमन नेम है IUPAC, नियोपेंटाइल क्लोराइड। और तो नंबरिंग यहाँ से किया 1 2 3, बताओ क्या होगा। 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलो इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम और IUPAC दोनों। नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या मैंने बोला था नियो ब्यूटाइल को टर्शरी ब्यूटाइल हर जगह लिखा गया। क्या है ये? टर्शरी। कॉमन नेम है इसका टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC बता दो बेटा। गलत जवाब। 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन आपने नहीं देखा, लॉन्गेस्ट चेन नहीं देख पाए, तो क्या हो गया? प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो नोट करो। चलो नाम बताओ। IUPAC 1 क्लोरो 3 क्लोरो। अच्छा ठीक है, एक एक करके बोल लो, पहले उनको बोलने दो। तुम बताओ। 3 क्लोरो प्रोप 1 इन है ना, 1 क्लोरो प्रोप 2 इन। कितने लोग कह रहे हैं 1 क्लोरो प्रोप 2 इन है? 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। इधर देखो क्या बोला था मैंने, जब सेम पोजीशन पे दिखे तो प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है। तो नंबरिंग किधर होगी? 1 2 3। तो इसका IUPAC क्या हो गया? 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। एक और एक मिनट, अगर मैं इसी का कॉमन नेम पूछूं तो भी बता पाओगे आप लोग? बताओ क्या है? प्रोपाइल क्लोराइड। ये जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो किस कार्बन जुड़ा है? sp2 से। क्या नाम हुआ? अलाइलिक क्लोराइड। सही हुआ? चलो नाम बताओ। सर ये होगा अभी भी 2 डिग्री क्लोराइड। नहीं IUPAC चाहिए, IUPAC। 3 क्लोरो 4 डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। 3 क्लोरो पेंट 1 इन
4 आयन। अब अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है या आई वाई ई? ठीक है, नेक्स्ट। चलो बताओ बेटा। ये क्या है? फोर क्लोरो 1 क्लोरो ब्यूट। पहले नंबर पर मिल गया ना क्लोरीन। चलो कम ऑन। ये दोनों क्लोरीन है और बाकी सब हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है। हाँ 2,4 क्लोरो डाई क्लोरो। ठीक है, आगे। हाँ 3,3,6 3,5 डाइक्लोरो 3,5 डाइमिथाइल 3,5 डाई मिथाइल। सर ऐसा ये तो सिमेट्री लगेगी। नहीं, कॉमन नेम है ये। IUPAC पूछना है। मानो मिता बताओ। सर डाइक्लोरो भी बोला मैंने। अरे पूरा बोल। सर डाइक्लोरो भी बोला मैंने। डाई क्लोरो बोला। बोला था मैंने। बता बेटा। वेरी गुड। ये वाली चीज लिखी है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। तो मिथाइल कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे। और क्लोरीन कौन सा नंबर? तीसरे और। तो आपने कहा 3,5 डाई क्लोरो 3,5 डाई मिथाइल हेप्ट एन। तो इस तरीके से आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर भी सीख लिया। और लास्ट देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का होमवर्क, पहले होमवर्क नोट कर लो। NCERT एग्जाम्पल 6.1 6.2 जिनके पास नई बुक है, 6.1 6.2 जिनके पास नई बुक है, और 10.1 10.2 जिनके पास पुरानी बुक है। एग्जाम्पल नंबर 1 2 इंटेक्स 1 एग्जाम्पल 1 2 एंड एक्सरसाइज। वन टू थ्री एग्जाम्पल 1 and 2 इंटेक्स 1 एक्सरसाइज 1 2 and 3। 6 सवाल है, इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले कॉपी चेक करूँगा, जो डाउट होगा वो बताऊँगा और उसके बाद क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सॉल्व करके ज़रूर ले आना। आए ना आए वो बात की बात, लेकिन ट्राई ज़रूर करना।